पर्शियन गल्फ के ऊपर अमेरिका के स्टील्थ विमान हुंकार भर रहे हैं। अरब सागर में टोमाहॉक मिसाइलों से लैस अमेरिकी बैटलशिप लंगर डाले बैठे हैं। अमेरिका के 240 लड़ाकू विमान ईरान को दहलाने के लिए वॉर अटैक मोड में है। मध्य पूर्व में ऐतिहासिक सैन्य जमावड़ा हो गया है। $240 फाइटर जेट, 12 वॉरशिप, अमेरिका के विध्वंसक हमले में खामनेई रेजीम होगा फिनिश। तैयारी पूरी है, लिहाजा अब ट्रंप ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान की खामनेई रेजीम के भविष्य को लेकर फैसले पर फाइनल मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 14 दिन की जंग का वॉर प्लान तैयार कर लिया है। मतलब सिर्फ 2 हफ्तों का एक्शन ईरान को धुआं करने के लिए काफी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक की है। कैबिनेट सहयोगियों और मिलिट्री अफसरों के साथ हुई मीटिंग में हमले के फैसले पर मुहर लगा दी है। युद्धक तैयारियों के बीच अमेरिका ने ईरान पर सेट डेड वाला प्लान भी एक्टिव कर दिया है। यह प्लान वियतनाम से लेकर वेनेजुएला तक जांचा परखा है। इशारा साफ है, ईरान के खिलाफ अमेरिका फाइनल असॉल्ट का फैसला ले चुका है। अमेरिका के वॉर प्लान को करेंगे डिकोड। शिया रिजीम के खिलाफ अमेरिका के सेट डेड वाले फार्मूले का भी करेंगे विश्लेषण। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड के पूर्व डिप्टी कमांडर बॉब हॉवर्ड का ये दावा है, पहले एक दिन में 40 से 50 स्ट्राइक की थी क्षमता, अब बार हुआ तो यूएसए सैकड़ों स्ट्राइक कर सकता है, ये कहना है। और अमेरिकी हमले से मिडिल ईस्ट में समीकरण पूरा बदल जाएगा, ये बड़ा बयान आप ये कह सकते हैं कि पूर्व डिप्टी कमांडर बॉब हॉवर्ड जो कि दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले तो एक दिन में 40 से 50 स्ट्राइक की क्षमता थी, लेकिन अब अगर वॉर होती है तो यूएसए सैकड़ों स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व सैन्य घेरा तैयार किया हुआ है। एक तरफ 240 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैयार है तो दूसरी तरफ 12 युद्धपोत पर्शियन गल्फ से लेकर अरब सागर तक सीना ताने खड़े हैं। ओमान सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा स्ट्राइक ग्रुप अलग से लंगर डाले तैनात है। इसके अलावा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट मोरक्को के तट पर पहुंचने वाला है। ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी कैबिनेट और सैन्य सलाहकारों के साथ सिचुएशन रूम में अहम बैठक की है। अब सिचुएशन रूम की बैठक में शामिल ट्रंप ने पेंटागन के अफसरों और कैबिनेट सहयोगियों की ब्रीफिंग के बाद मंजूरी भी दे दी, लेकिन हमले के आदेश को रिजर्व रख लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिया देश में मौजूद खामनेई रिजीम को हटाने पर फाइनल फैसला ले लिया है। अरब सागर में जंगी जहाजों का बेड़ा,
मध्य पूर्व के सैन्य बेस पर फाइटर जेट्स की भीड़। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, एडवांस रडार का एक्टिव कर दिया जाना सबूत है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ी सैन्य कार्रवाई अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई अहम बैठक के बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वॉर प्लान को मंजूरी दे दी है। तो साफ है कि अमेरिका ने ईरान के खामनेई रिजीम के बारे में फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसी वीकेंड शिया देश पर भीषण हमले का आदेश दिया जा सकता है। ईरान पर हमले के लिए पेंटागन ने 14 दिन की जंग की योजना बनाई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले चरणबद्ध तरीके से होंगे और सबसे पहले ईरान के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा। खामनेई का हाउस ऑफ कार्ड भी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टारगेट पर तेहरान में रिजीम का बदलाव सबसे ऊपर है। इसके लिए अमेरिका ने एक साथ कई सियासी लीडरों समेत मिलिट्री अफसरों को मारने का प्लान तैयार कर लिया है। मोसाद से मिले इनपुट के बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन 2 हफ्तों में अंजाम दिया जाना है। माना जा रहा है कि ईरान में अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन बहुत भीषण होगा। ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन शक्ति को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अमेरिका के लिए खामनेई रिजीम के खिलाफ अभियान चलाना वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होगा। इसीलिए जमीन से लेकर आसमान तक मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती को अमेरिका ने बेहद विशाल रूप दे दिया है। अरब सागर में अभूतपूर्व नौसैनिक तैनाती के साथ ही अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स का भी जमावड़ा ईरान के चारों तरफ लगा दिया है। हाल के दिनों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अलग अलग मॉडल के 50 फाइटर जेट एक साथ भेजे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स के क्षेत्रीय ठिकानों पर 1 दर्जन F-15E जहाज तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हाल के दिनों में अमेरिका ने वर्मोंट एयर नेशनल गार्ड के 6 F-35 जेट अटलांटिक महासागर में मौजूद अजोरेस में उतरे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी फाइटर जेट के बेड़े में F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-22 रैप्टर और F-35 भी शामिल हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी नौसेना के कई EA-18G ग्लोबलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान भी प्यूर्टो रिको से रवाना होकर स्पेन में उतरे हैं। इससे पहले भी सेंटकॉम में F-35A, F-15E, F-16 और A-10 विमानों के स्क्वाड्रन, P-8A पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान और MQ-9 रिपर ड्रोन भी इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। KC-135 और KC-46A रिफ्यूलर विमान भी इस क्षेत्र में उतरे हैं, जिससे लंबे समय तक और मारक अंदाज में सैन्य ऑपरेशन संभव हो गया है। अमेरिका का टारगेट पुख्ता हमले के साथ ईरान की एटमी साइट और मिसाइल फैसिलिटी को मिट्टी में मिला देने का है। अमेरिकी हमले का डर ईरान में दिखने भी लगा है। ईरान ने पूरी आर्मी और IRGC को हाई अलर्ट मोड पर एक्टिव कर दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।